सुबह का समय। घर का आंगन। घर के आंगन में सास, ससुर और देवर बैठे हैं। रसोई से तेज तेज आवाजें आ रही हैं। अरे भगवान, ये बहू है या भूख की फैक्ट्री? सुबह से 50 रोटियां सेकी जा चुकी है और अभी भी कह रही है बस 5 और। कंती, तुम तो खुश रहो। अब बहू ने कम से कम हमारे घर का नाम रोशन तो कर दिया। अब पूरा गांव कहता है और राखी के पेट के आगे तो गधा भी हार जाए। ऐसा ही कह रहे हैं बापू। अब मैंने सुना है अब पिछले हफ्ते गांव के शादी में इन्होंने अकेले ही पूरी कढ़ाई का हलवा चट कर दिया। तभी राखी रसोई से बाहर आती है। हाथ में एक बड़ी सी थाली है जिसमें 10 रोटियां और हैं। अरे आप सब क्या बातें कर रहे हैं? मेरे बिना तो सुबह की चाय भी फीकी लगती है और रोटियां भी। चाय की तो बात ही छोड़ो बहू, तुम्हारे लिए तो बिस्कुट के डिब्बे भी खतरे में हैं। अरे अम्मा, अब पेट भगवान का दिया हुआ खजाना है, इसे खाली रखना पाप है। गांव के लोग चौपाल में बैठे हैं। राखी की भूख के किस्से चल रहे हैं। भाई, कल मैंने सुना कि राखी ने अकेले ही 10 किलो खिचड़ी खा ली। अरे खिचड़ी क्या, अब पिछले महीने गांव के मेले में जो पूड़ी की दुकान लगी थी वो राखी ने अकेले खत्म कर दी। दुकानदार तो आज तक सदमे में है। अब तो गांव में नई कहावत बन गई है, अगर कोई भूखा है तो राखी के पास मत जाना, उसके पास खुद के लिए ही खाना कम है। भाई, पिछले हफ्ते तो हद ही हो गई। रामलाल के घर पे शादी थी लेकिन राखी को बुलाया ही नहीं। कौन बुलाएगा उसे? जितना शादी में खाना बनता है उतना तो वो अकेले ही खा जाती है और रामलाल के पास इतना बजट नहीं था। अरे हाँ, अब पिछली बार जब वो गोकुल की बेटी के जन्मदिन में गई थी तो वो अकेले ही पूरी के 100 टुकड़े खा गई। बाकी लोग मिठाई को तरसते रह गए। सब हंसते हैं। तभी राखी वहां से गुजरती है। लोग उसे देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। होटल का गेट खड़खड़ाता है। मनसाराम अपने काउंटर पर बैठा पैसे गिन रहा है। होटल छोटा है लेकिन साफ सुथरा। दरवाजे पर धूल उड़ती हुई दिख रही है। अंदर से मनसाराम की कर्कश आवाज सुनाई देती है। अरे दरवाजा धीरे से बंद करो, ये होटल है, कोई अखाड़ा नहीं। अंदर एक ग्राहक शिकायत कर रहा है कि उसकी थाली में बाल मिला। मनसाराम उसे डांट रहा है। अरे मनसाराम भाई, ये क्या है? इस चावल में तो बाल निकला है। तुम्हारा बावर्ची साफ सफाई नहीं करता क्या? और बाल वाले खाने में प्रोटीन होता है, समझे? मुफ्त का ज्ञान बांटने मत आना यहाँ। ग्राहक चुपचाप उठकर चला जाता है। मनसाराम मुस्कुराते हुए पैसे गिनने में लग जाता है। तभी दरवाजे से शशिकला और उसका पति घनश्याम अंदर आते हैं। शशिकला आंगन में बैठी है और पूरे मोहल्ले की खबरें सुनाने में व्यस्त है। उसका पति घनश्याम अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन शशिकला की आवाज उसे डिस्टर्ब कर रही है। अरे घनश्याम, तुमने सुना? अब मनसाराम के होटल में नई स्कीम आई है। सिर्फ 10 रुपए में जितना खाना चाहो खा सकते हो। हाँ सुना तो है, और लेकिन मनसाराम इतना भी दयालु नहीं है। जरूर इसमें कोई चाल होगी। चाल हो या माल, आज चल कर देखते हैं। मुझे मनसाराम के होटल की हालत का जायजा लेना है। तुम्हें खाना कम, लोगों की खबरें ज्यादा चाहिए होती हैं। खबरें ही तो जिंदगी का असली मसाला है। अब उठो, चलते हैं। होटल में भीड़ लगी हुई है। लोग 10 रुपए की स्कीम का फायदा उठाने आए हैं। मनसाराम काउंटर पर बैठा नोट गिनने में मस्त है। वाह, अब मेरा दिमाग कितना तेज है। और लोग सोचते हैं कि वो मुझे लूट रहे हैं, लेकिन असल में मैं इन्हें हल्की फुल्की थाली देकर पैसा बना रहा हूँ।
तभी दरवाजे से शशिकला और घनश्याम अंदर आते हैं। शशिकला जोर से बोलती है, अरे वाह मनसाराम, क्या दिमाग पाया है तुमने। 10 रुपए में पेट पूजा। तुम तो गांव के अंबानी हो गए। सभी ग्राहक हंसने लगते हैं। मनसाराम उसे देखकर पोहे चढ़ा लेता है। बैठो, जो खाना है ऑर्डर करो। ऑर्डर क्या? हमें तो तुम्हारी अनलिमिटेड थाली चाहिए। देखते हैं तुम्हारी थाली कितनी अनलिमिटेड है। थोड़ी देर में वेटर थाली लेकर आता है। थाली में ठंडी रोटियां, बासी चावल और बिना स्वाद की दाल है। शशिकला थाली देखकर भौचक्की रह जाती है। अरे मनसाराम, ये क्या है? ये खाना है या कचरे का डिब्बा? खाना है, पसंद नहीं है तो उठो और निकलो। मैंने बुलाया नहीं था। क्या तुम अपने ग्राहकों से ऐसे बात करते हो? मेरे होटल में जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। ज्यादा सवाल करने वालों के लिए यहाँ जगह नहीं है। होटल के बाकी ग्राहक ये सब सुनकर चुपचाप खाना खा रहे हैं। शशिकला गुस्से में उठ खड़ी होती है। ठीक है मनसाराम, अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। शशिकला खिड़की के पास बैठी चाय पी रही है। वो सोच में डूबी है और बुदबुदा रही है। मनसाराम को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन कैसे? थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखों में चमक आ जाती है। राखी, वही तो मेरे प्लान के लिए परफेक्ट है। शशिकला मुस्कुराते हुए राखी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। राखी अपने घर के आंगन में बैठी है और रसोई में कुछ बना रही है। वो मशहूर है अपनी भारी भरकम भूख के लिए। शशिकला दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे शशिकला दीदी, आइए आइए, क्या हाल है? अरे बढ़िया है। तुम कैसी हो? और सुनाओ, आज क्या क्या खाया? दीदी क्या बताऊं, सुबह पराठे, दाल भात और शाम को पूरी सब्जी। वाह, तुम्हारी भूख तो मशहूर है। वैसे एक मजेदार बात बताने आई हूँ। क्या बात? मनसाराम के होटल में स्कीम चल रही है। सिर्फ 10 रुपए में अनलिमिटेड खाना। जितना खा सकती हो खाओ। सच में? सिर्फ 10 रुपए में? हाँ, और तुम्हारे लिए तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं। वहां जाओगी तो मनसाराम को समझ आएगा कि अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। दीदी आप कितनी अच्छी हैं, मैं कल ही जाऊंगी। राखी और उसका पति सुरेश होटल के बाहर पहुंचते हैं। शशिकला जो पहले ही वहां पहुंच चुकी है, एक कोने में खड़ी होकर सारा नजारा देख रही है। आज मजा आएगा। अब मनसाराम को राखी का सामना करना पड़ेगा। राखी और सुरेश होटल में घुसते हैं। मनसाराम काउंटर पर बैठा नोट गिन रहा है। राखी उसे देखकर मुस्कुराती है। राखी और सुरेश होटल में बैठ चुके हैं। पास में शशिकला भी एक कोने में बैठी है, मुस्कुराते हुए तमाशा देखने के लिए तैयार है। भैया जल्दी से 2 अनलिमिटेड थाली लाओ, अब भूख से जान निकल रही है। जी अभी लाया। वेटर थाली लेकर आता है। रोटियां, दाल, सब्जी और चावल। राखी खाने पर टूट पड़ती है। राखी पहले रोटी खत्म करते हुए, वाह क्या खाना है। खाना तो बढ़िया है। भैया और रोटी देना। वेटर दूसरी थाली भर कर लाता है। तो तुमने हफ्तों से खाना नहीं खाया है। राखी थोड़ा धीरे खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने हफ्तों से खाना नहीं खाया है। अरे सुरेश, अनलिमिटेड स्कीम का पूरा मजा लेना चाहिए। मनसाराम दूर से ये सब देख रहा है। जैसे जैसे राखी खाना खत्म करती है और नई थाली मंगवाती है, मनसाराम का चेहरा उतरता जाता है। अरे ये औरत कौन है? कितना खाती है? साहब सुना है ये राखी जी है।
शहर में मशहूर है अपनी भूख के लिए। मशहूर है? राखी अब तक 5वीं थाली खत्म कर चुकी है। वो हाथ उठाकर वेटर को इशारा करती है। अब भैया रोटियां जल्दी लाओ, अब भूख लगी है। अभी अभी लाया मैडम। किचन में हड़कंप मच जाता है। रसोइया आटा गूंथते गूंथते थक चुका है। साहब, आटा खत्म हो रहा है और चावल भी खत्म होने वाला है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी करो, किसी भी तरह खाना बनाओ। शशिकला ये सब देखकर मजे ले रही है। वो मनसाराम के पास जाती है। मनसाराम, अनलिमिटेड स्कीम चलाने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगतो। शशिकला, तुमने इसे मेरे होटल में लाने की साजिश की है ना? अरे, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी स्कीम का प्रचार किया। राखी अब तक 25वीं थाली खत्म कर चुकी है। होटल का स्टाफ पसीने पसीने हो गया है। खाना तो बहुत बढ़िया है मनसाराम जी, लेकिन थोड़ा और चाहिए। बहन जी, खाना खत्म हो गया है। क्या? अनलिमिटेड स्कीम में खाना खत्म? बहन जी, मैंने ऐसे ग्राहक नहीं देखा था। मैंने नहीं सोचा था कि कोई इतना खा सकता है। शशिकला ठहाका लगाती है। मनसाराम, अब समझ आया कि अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। राखी हाथ नचाते हुए मनसाराम के पास जाती है। अगर आप मेरी भूख नहीं मिटा सकते तो मुझे मेरा पैसा वापस दो। आपकी स्कीम फेल हो गई है। पैसा वापस? बहन जी, मैंने तो इतना खाना खिलाया। लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। आप वादा निभाने में नाकाम रहे। शशिकला ठहाका लगाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ। मनसाराम काउंटर से 10 रुपए निकालकर राखी को देता है। मनसाराम थके हुए कदमों से किचन में जाता है। होटल के कर्मचारी भी परेशान हैं। सब सुन लो, ये होटल अब बंद हो रहा है। मैंने बहुत नुकसान उठा लिया। साहब, क्या सच में? हाँ, ये अनलिमिटेड स्कीम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वो होटल के बाहर लगे बोर्ड को उतार देता है और उसे एक कोने में रख देता है।